everyone, Assalamu alaikum. Welcome to Tech Skills with Fazal. I am your teacher Fazal Rahman Afridi and I hope that you all will be fine and well. अच्छा, today मैं आपको एक ज़बरदस्त टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ and that is mailing. Mailing जो है एक ज़बरदस्त और इवन बहुत यूज़फुल टैब है हमारे पास, और इस टैब से हम क्या काम ले सकते हैं तो आइए मैं आप लोगों को सिखाता हूँ। मैं MS वर्ड ओपन कर रहा हूँ। ऑलरेडी मैं एक इनविटेशन लेटर जो है एक टर्म सा वो क्रिएट कर चुका हूँ, तैयार कर चुका हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे मेलिंग टैब जो है आप देख ले, इसमें बहुत ज़्यादा ऑप्शंस है, एनवेलप्स, लेबल्स एंड सो ऑन। इसी तरह ये ग्रुप में अगर देख ले, क्रिएट, स्टार्ट मेल, मर्ज, राइट एंड इंसर्ट फील्ड्स, प्रीव्यू रिजल्ट्स एंड फिनिश। तो बेसिकली अगर कोई आपसे पूछे कि मेलिंग टैब जो है ये किस मकसद के लिए है, तो आप कह सकते हैं कि मेलिंग टैब जो है ये हम तब यूज़ करते हैं जब किसी ऑर्गेनाइजेशन या जो भी कंपनी हो उसको ज़रूरत पड़ जाए कि एक ही लेटर मल्टीपल लोगों को सेंड करें, और उसमें जो मैं नेम, डिजिग्नेशन, कंपनी वगैरह लिख चुका हूँ, ये भी जिसको ये लेटर मिले उसके मुताबिक उसका नेम, डिजिग्नेशन वगैरह उसको वहाँ पे अपेयर हो जाए उसके ईमेल में। तो जब कभी आपको ज़रूरत पड़ जाए कि आप ग्रुप की शक्ल में एक लेटर मल्टीपल लोगों को सेंड करें और हर एक लेटर के ऊपर हर रिसीवर का नेम जो है वो अलग अलग ज़ाहिर हो जाए, सो फॉर दैट वी यूज़ वर्ड मेलिंग, राइट। वंस अगेन दैट मेलिंग टैब हम इस्तेमाल करते हैं जब कभी हम किसी ऑर्गेनाइजेशंस के एम्प्लॉय, फॉर एग्जांपल मैनेजर चाहता है कि वो उसके अंडर जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उसको ये लेटर भेज दें, तो उन तमाम एम्प्लॉयज़ को ये एक ही लेटर भेजने के लिए हम MS वर्ड में मेलिंग टैब का इस्तेमाल करते हैं, राइट। अब इसके बाद जो है यहाँ पे देखिए क्रिएट में क्या है, एनवेलप है, लेबल्स है। आप एनवेलप इस लेटर में क्रिएट करना चाहते हो या नहीं, दैट्स अप टू यू। अगर मैं सिंपली क्लिक करूँगा तो भी क्रिएट कर सकता हूँ। यहाँ देखिए डिलीवरी एड्रेस, अब यहाँ इस डिलीवरी एड्रेस में जो भी आपका डिलीवरी एड्रेस है आप यहाँ सिंपली टाइप कर सकते हो। रिटर्न एड्रेस, फॉर एग्जांपल जिस तरह हम आम यूजुअली जब हम किसी कंपनी को या ऑफिस को लेटर या जो भी चीज़ हम सेंड करते हैं एनवेलप के थ्रू, तो वहाँ पे हम रिसीविंग और जो डिलीवरी एड्रेसेस है, डिलीवरी एड्रेस भी हम मेंशन करते हैं, साथ साथ में रिटर्न भी। अगर वहाँ डिलीवर ना हो जाए तो रिटर्न एड्रेस पे वापस ये लेटर हमें मिल सकता है। तो इसी तरह यहाँ पे आप रिटर्न एड्रेस भी लिख सकते हैं, डिलीवरी एड्रेस भी लिख सकते हैं, राइट। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे, जैसे मैं यहाँ ऐड टू डॉक्यूमेंट पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे ये देखिए ये एक एनवेलप सा क्रिएट हो गया, लेकिन मुझे तो एनवेलप नहीं चाहिए, तो मैं चाहता हूं कि एनवेलप इसमें ना हो, तो Ctrl+Z के साथ वापस करता हूं। इसी तरह आप लेबल क्रिएट करना चाहते हैं तो ये लेबल बिल्कुल यहाँ पेज के टॉप पे, यहाँ से अगर मैं इसको क्लोज करूँ, यहाँ पे देखें लिखा हुआ है सेंडिंग मेल यू विल नीड अ लेबल, यू कैन चूज फ्रॉम पॉपुलर साइजेज एंड स्पेशलिटी लेबल्स लाइक CD, DVD लेबल्स। तो मतलब आप एक छोटा सा लेबल क्रिएट करना चाहते हैं, जिस तरह एनवेलप के ऊपर होता है वो छोटे छोटे लेबल्स, बिल्कुल उसी तरह का आप एक लेबल क्रिएट करना चाहते हो। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ये ब्लैक एरिया। तो जैसे आप न्यू डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे तो ये एक नया डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा और वहाँ पे आप न्यू लेबल क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मैं क्लिक करूँगा तो एक नया डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा। ये देखिए ये टेक्स्ट क्यों है, क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी ये टेक्स्ट मौजूद था, मैं लिख चुका था, तो इसी वजह से ये टेक्स्ट यहाँ पे अपेयर हो चुका है। अब मुझे लेबल भी नहीं चाहिए, मैं लेबल भी तैयार नहीं करना चाहता, तो इसको भी मैं क्लोज़ कर रहा हूँ, राइट। इसको भी मैंने क्लोज़ किया। अब यहाँ पे नेक्स्ट स्टार्ट मेल मर्ज। अब मेल मर्ज जो है ये क्या है, इसमें हमारे पास स्टार्ट मेल मर्ज में हमारे पास बहुत ऑप्शंस है। अब मेल जो है क्या होता है, मेल एक मैसेज को कहते हैं, राइट। मेल एक मैसेज को कहते हैं, और मेल मर्ज का मतलब है कि हम एक मैसेज को मर्ज करते हैं, मतलब कनेक्ट करते हैं, कंबाइन कर लेते हैं। तो अब यहाँ पे मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं, ये मैनुअल ऑप्शंस है। आप मैनुअली लेटर शेप यूज़ करना चाहते हो ईमेल में से, जैसे मैं लेटर क्लिक करूँगा तो ये ऑलरेडी ये पेज लेटर शेप में ही मौजूद है, मतलब लेटर लेआउट में। फिर यहाँ पे ईमेल मैसेज पे क्लिक करूँगा तो ये ईमेल लेआउट में चला जाएगा। इसी तरह आप रखना चाहते हो
या यहाँ पे क्लिक करता हूँ एनवेलप क्रिएट करना चाहते हो तो यहाँ जैसे मैंने एनवेलप फॉर एग्जांपल यहाँ से क्रिएट किया है तो उस एनवेलप को मैं यहाँ से साइज़ भी दे सकता हूँ, फ़ॉन्ट जो डिलीवरी फ़ॉन्ट है वो भी चेंज कर सकता हूँ, रिटर्न जो फ़ॉन्ट है वो भी चेंज कर सकता हूँ, साइज़ भी लेफ़्ट राइट साइड पर भी आप उसको ले जा सकते हो एंड सो ऑन। इसी तरह यहाँ पे क्लिक करूँगा डायरेक्टरी सेम लाइक लेटर जो है तो यहाँ नॉर्मल डॉक्यूमेंट को मैं जब देखूंगा तो नॉर्मल भी यही सेम है। तो अब यहाँ पे आता हूँ ये वाला ऑप्शन स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज विज़ार्ड, राइट, इससे मैं शुरुआत करता हूँ। अब यहाँ ये सारे ऑप्शंस आपको नज़र आ रहे हैं, ये विजिबल नहीं है। तो अब मैं जैसे यहाँ से स्टार्ट लूँगा स्टेप बाय स्टेप जाऊँगा तो ये सारे के सारे विजिबल हो जाएंगे, राइट। टुडे क्लास विल बी अ बिट लेंथी बट इट इज़ रियली इम्पॉर्टेंट कि आप स्टार्ट से लेकर एंड तक देखें, क्योंकि आपको मेलिंग टेप की समझ नहीं आएगी जब आप स्टार्ट से एंड तक नहीं देखेंगे, राइट। अब यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज विज़ार्ड, क्लिक किया मैंने। जैसे ही मैंने क्लिक किया यहाँ पे इस राइट साइड पे आप देख सकते हैं मेल मर्ज, यहाँ पे लिखा हुआ है लेटर, ईमेल, एनवेलप्स, लेबल्स, डायरेक्टरी, बिल्कुल इसी तरह जो ऑप्शंस यहाँ पे मौजूद थे यहाँ पे भी आप देख सकते हैं। तो ये लेटर में ही सही है। अब यहाँ नेक्स्ट, ये देखें नेक्स्ट स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट, मैंने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देखें मेल मर्ज, सेलेक्ट स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट, हाउ डू यू वांट टू सेट अप योर लेटर, आप लेटर को कैसे सेट करना चाहते हैं। यूज़ द करंट डॉक्यूमेंट, इसी डॉक्यूमेंट को यूज़ करें जो आप तैयार कर चुके हैं, या स्टार्ट फ्रॉम अ टेम्पलेट, या एक टेम्पलेट आपके पास मौजूद है वो यूज़ करना चाहते हो, या स्टार्ट फ्रॉम एग्जिस्टेंट डॉक्यूमेंट, या एक मौजूदा डॉक्यूमेंट है उससे आप यूज़ करना चाहते हो, मतलब आपके पास मौजूद है। तो मैं कहता हूँ कि ये करंट जो डॉक्यूमेंट है इसी से स्टार्ट ले लें, राइट। तो अब यहाँ पे नेक्स्ट के साथ लिखा हुआ है सेलेक्ट रिसिपेंट्स। अब रिसिपेंट्स का मतलब है जो रिसीवर हों। तो जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा, मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे देखिए कुछ ऑप्शंस है। यूज़ एन एग्जिस्टिंग लिस्ट मेल मर्ज के लिए, सेलेक्ट रिसिपेंट्स, सेलेक्ट फ्रॉम आउटलुक कॉन्टेक्ट्स और टाइप अ न्यू लिस्ट। यहाँ पे अगर आपके पास अपनी जो रिसीवर्स है उसके कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन अगर फॉर एग्जांपल आपके पास मौजूद है तो आप इसके ऊपर क्लिक करें। अगर आउटलुक में आपने कॉन्टेक्ट सेव किए हैं तो इस पर क्लिक करें। अगर आपके पास कॉन्टेक्ट है ही नहीं तो फिर आप एक न्यू लिस्ट जो है वो बनाएं। तो यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा, जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो ये देखिए क्रिएट आ गया। यूज़ एग्जिस्टेंस पे जब होगा तो ब्राउज आएगा, तो क्लिक करता हूँ, क्रिएट करता हूँ। जैसे ही मैंने क्रिएट किया ये न्यू एड्रेस लिस्ट आप देख सकते हैं। इसमें टाइटल, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कंपनी नेम, एड्रेस लाइन, इसी तरह लाइन 1 2, सिटी, स्टेट, जिप कोड, कंट्री, होम फ़ोन, वर्क फ़ोन, ईमेल एड्रेस। तो ये बहुत सारे जो है कॉलम्स है और इसके मुताबिक आप एंट्री करेंगे, राइट। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं चाहता हूँ कि ये लास्ट नेम और इसी तरह एड्रेस लाइन 1 2 वगैरह उसकी क्या ज़रूरत है, उसको मैं डिलीट करना चाहता हूँ, राइट। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, कस्टमाइज़ कॉलम पे क्लिक करेंगे। जैसे मैं कस्टमाइज़ पे क्लिक करूँगा तो ये आप लोग के सामने अपेयर हो जाएगा। तो अब यहाँ लास्ट नेम के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ कि इसको भी डिलीट करें, यस। एड्रेस लाइन 2 ये भी डिलीट करें, यस। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं जिप कोड को फॉर एग्ज़ाम्पल डिलीट कर रहा हूँ। इसी तरह फॉर एग्ज़ाम्पल स्टेट को भी मैंने डिलीट किया। इसी तरह फॉर एग्ज़ाम्पल मैं होम फ़ोन भी डिलीट कर रहा हूँ और ये बाकी छोड़ता हूँ, राइट। ये आपकी मर्ज़ी है, आपकी डेटा के मुताबिक आप सिलेक्शन कर सकते हैं। ओके किया मैंने, तो अब देख सकते हैं टाइटल, फर्स्ट नेम, कंपनी नेम, एड्रेस, सिटी, कंट्री, वर्क फ़ोन एंड ईमेल, वो बाकी ख़त्म हो गए। न्यू एंट्री हम करेंगे। डिलीट एंट्री से जब यहाँ पे हम एंट्री करेंगे वो डिलीट कर सकेंगे। कस्टमाइज़ कॉलम तो मैंने बता दिया। फाइंड से आप कोई रिकॉर्ड ढूंढना चाहते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मेरे पास एक फ्रेंड है और वो क्या है, मैनेजर है, और उसका नेम जो है वो अली है, और फॉर एग्ज़ाम्पल वो पेप्सी कंपनी में है, और एड्रेस जो है फॉर एग्ज़ाम्पल वो पेशावर है, और चले एड्रेस चेंज करता हूँ, सिटी में ही पेशावर लिखता हूँ, और कंट्री फॉर एग्ज़ाम्पल ये पाकिस्तान है, एंड वर्क फ़ोन फॉर एग्ज़ाम्पल एक डमी फ़ोन नंबर जो है वो मैं यहाँ पे दे देता हूँ। इसी तरह ईमेल एड्रेस फॉर एग्ज़ाम्पल ali@gmail.com, और इसी तरह टैब मैंने प्रेस किया।
अब यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल एक जो है असिस्टेंट है और उसका नेम है फॉर एग्ज़ाम्पल, और वो फॉर एग्ज़ाम्पल इस कंपनी में है और ये कंपनी फॉर एग्ज़ाम्पल इस्लामाबाद में है, और सिटी भी इस्लामाबाद लिख लेते हैं, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ तारिक। इसी तरह नेक्स्ट रिकॉर्ड में लिखता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे एक बंदा है, वो है ऑफिस असिस्टेंट है फॉर एग्ज़ाम्पल, और उसका नेम है सलमान, और वो फॉर एग्ज़ाम्पल एक क्लॉथ कंपनी है फॉर एग्ज़ाम्पल, और जो भी है दैट्स अप टू यू, यू कैन ऐड दैट। अब यहाँ पे इस एड्रेस जो है वो मैं लिखता हूँ कि ये पेशावर से ताल्लुक़ रखता है, लेकिन कंपनी जो है वो कराची में है। इसी तरह एड्रेस कंट्री जो है पाकिस्तान, और कॉन्टेक्ट नंबर, और इसी तरह और चलो इसका याहू कर लेते हैं। ये फ़िलहाल मैंने 3 कॉन्टेक्ट्स इसमें डाल दिए, राइट 3, और मैं ओके करता हूँ। जैसे मैं ओके करूँगा तो ये देखिए ये मुझसे मांगा जा रहा है कि आप ये कॉन्टेक्ट, ये एड्रेस लिस्ट जो है ये सेव करें। तो मैं कहता हूँ कि ये डेस्कटॉप के ऊपर सेव करें, और इसको मैं नेम देता हूँ कॉन्टेक्ट्स, और सेव किया। तो आप देख सकते हैं जैसे मैंने सेव पे क्लिक किया तो ये आप देख सकते हैं अली तारिक सलमान, और इसके साथ टाइटल भी है, कंपनी नेम भी है, एड्रेस भी है, सिटी, कंट्री, फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस, राइट। आप इसको डिलीट भी कर सकते हैं। आप चाहते हो कि ये लेटर मैं अली को सेंड नहीं करना चाहता, तारिक और सलमान को मिल जाए, तो यहाँ से सिर्फ अली को ऑफ़ करें। मैं कहता हूँ कि नहीं सबको मिल जाए तो ऑन करें, राइट, दैट्स अप टू यू। आप चाहते हैं कि मैं इसमें एडिटिंग कर सकूं, तो यहाँ एडिटिंग कैसे करेंगे, आप इसमें इस पर क्लिक करें। अगर मैं यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे देखिए, यहाँ से भी आप सिलेक्शन कर सकते हो, और अगर मैं चाहूँ कि इनको एडिट करूँ तो इसके ऊपर क्लिक करें और एडिट पर क्लिक करें, तो आप यहाँ से इसको चेंज कर सकते हैं, राइट। न्यू एंट्री भी आप इसमें जो है कर सकते हैं, साथ साथ में कस्टमाइज़ वो भी कर सकते हैं, डिलीट एंट्री भी कर सकते हैं। ओके, क्या मैंने इसको ये अपडेशन वगैरह मांगे जा रहे हैं तो मैं नो करता हूँ कि ऑलरेडी तो ये मौजूद है। इसके अलावा आप सॉर्टिंग चाहते हैं, सॉर्टिंग से मुराद कि आप असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में डिटेल जो है इसको सेट करना चाहते हैं। ये कॉन्टेक्स्ट जो है ऑलरेडी सेट है, फिर भी आप करना चाहते हो तो यहाँ पे क्लिक करें। यहाँ पे आप दे दें कि टाइटल के थ्रू से करना चाहते हैं, नेम या कंपनी या एड्रेस या सिटी, दैट्स अप टू यू, राइट। इसी तरह फ़िल्टर करना चाहते हो, फ़िल्टर से मुराद कि आपको स्पेसिफिक रिकॉर्ड ढूंढना चाहते हो तो टाइटल पे क्लिक करो। अब इक्वल टू फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैं मैनेजर लिखता हूँ, मैनेजर मैंने लिख लिया। जैसे ही मैं यहाँ पे एंटर करूँगा तो ये देखिए सिर्फ मैनेजर वाला डेटा यहाँ पे मौजूद है। तो फ़िल्टर से मुराद कि आपको स्पेसिफिक डेटा वो आप उठाना चाहते हैं, राइट, मीन फ़िल्टर करना चाहते हैं। इसी तरह फाइंड डुप्लिकेट, डुप्लिकेट डेटा आप चाहते हो कि वो आ जाए, अभी फ़िलहाल इसमें नहीं है। अब डुप्लिकेट के बाद जो है फाइंड रिसिपेंट्स के ऊपर क्लिक करें। आपको जो भी रिकॉर्ड चाहिए, फॉर एग्जांपल आप तारिक और सलमान वटेवर रिकॉर्ड आप फाइंड करना चाहते हो, यहाँ पे नेम लिखें और यहाँ से फाइंड नेक्स्ट करें तो आप फाइंड कर सकेंगे। इसी तरह वैलिडेट एड्रेस के ऊपर क्लिक करें। आप कोई एड्रेस वैलिडेट करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं, राइट, दैट्स अप टू यू। आप क्या करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करने से आप रिकॉर्ड को एडिट कर सकते हैं, राइट। तो मैं रिकॉर्ड एडिट नहीं करना चाहता क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास मौजूद है और ओके करता हूँ इसको। जैसे मैंने ओके किया तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे अब क्या है, एड्रेस लिस्ट कॉन्टेक्ट्स ये सेलेक्टेड है, राइट। जैसे मैंने इसके ऊपर ओके किया, ये सेलेक्ट हुआ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ फील्ड जो है कुछ कमांड्स जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसा कि राइट एंड इंसर्ट में ये है, इसी तरह प्रीव्यू में, इसी तरह फिनिश में ये सब विजिबल हो गए, राइट। इसके बाद जो है यहाँ पे देखिए राइट यूर लेटर, लेटर तो मैं पहले से लिख चुका हूँ बट यू हैव अपॉर्चुनिटी कि आप इस स्टेज पर भी लिख सकते हैं।
मैं क्लिक करता हूँ इसके ऊपर तो ऑलरेडी मैं राइट कर चुका हूँ। अब यहाँ पे देखिए जो हमने एडिट किया रेसिपिएंट्स लिस्ट वगैरह को वो आप यहाँ से भी कर सकते हैं। अब सिलेक्ट से मुराद यहाँ देखिए टाइप अ न्यू लिस्ट, आप एक न्यू लिस्ट रेसिपिएंट्स का तैयार करना चाहते हो, या आपके पास मौजूदा एक लिस्ट है, या आपके पास आउटलुक कॉन्टैक्ट्स मौजूद है वो करना चाहते हो, जिस तरह अभी हमने किया। इसी तरह एडिट रेसिपिएंट्स जैसे मैं क्लिक करूँगा तो आप यहाँ से एडिट भी कर सकते हैं, राइट। अगर यहाँ पे मैं फ़िल्टर करूँगा तो फ़िल्टर में अभी फॉर एग्ज़ाम्पल सिर्फ मैनेजर है, तो अगर मैं इसको ऑफ़ करूँगा और ओके करूँगा तो यहाँ पे देखिए आपको कोई भी चीज़ नज़र नहीं आएगा। इसका ये मतलब नहीं हुआ कि आपके पास कॉन्टैक्ट्स नहीं है, इसका सिर्फ यही मतलब है कि यहाँ पे आपने रिकॉर्ड जो है वो फाइंड करना चाहा, लेकिन यहाँ पे आपने कोई डेटा दी नहीं, तो इसी वजह से नो रिकॉर्ड, राइट। क्लियर किया मैंने और ओके किया तो बाकी रिकॉर्ड जो है वो आप देख सकते हैं। अब यहाँ से हाईलाइट मर्ज फील्ड ये इनविजिबल है, मतलब विजिबल नहीं है। अब यहाँ पे आप ग्रीटिंग लाइन ऐड करना चाहते हो, ऑलरेडी मैं एक ग्रीटिंग लाइन ऐड कर चुका हूँ, रिस्पेक्टेड सर, राइट। अब यहाँ पे आप मज़ीद चाहते हैं तो यहाँ पे देखिए ग्रीटिंग लाइन पे क्लिक करें, आप क्या डालना चाहते हैं, डियर, टू या नन, जो भी है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप डियर चाहते हैं, यहाँ पे नेम आएगा और यहाँ पे कॉमा आप लाना चाहते हो, या सेमीकॉलन या फुल कॉलन आप चाहते हो तो आप कर सकते हैं। मैं ओके करता हूँ तो ये देखिए ग्रीटिंग लाइन यहाँ पे आ गई। अब इंसर्ट मर्ज फील्ड, अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे नेम भी आ जाए। अब यहाँ पे क्लिक करता हूँ, फर्स्ट नेम यहाँ पे आ जाए। यहाँ डिजिग्नेशन के साथ क्लिक करता हूँ और यहाँ पे डिजिग्नेशन टाइटल, और यहाँ कंपनी, और कंपनी में यहाँ पे कंपनी नेम, और फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि सिटी, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ कंट्री, कि ये रिकॉर्ड भी जो है आ जाए। तो अब सिटी के साथ यहाँ पे मैं सिटी पे क्लिक करता हूँ, एंड कंट्री पे क्लिक किया। अब यहाँ मैं चाहता हूँ कि नहीं मज़ीद इन्फॉर्मेशन भी चाहिए, एंड दैट कैन बी व्हाट, कॉन्टैक्ट। तो अब यहाँ पे क्लिक करता हूँ और मैंने ईमेल एड्रेस भी यहाँ पे इंसर्ट की। जैसे ही मैंने ये इंसर्ट किया, अब यहाँ पे देखिए हाईलाइट मर्ज फील्ड ये भी विजिबल हो गया। अब जिस इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा ये क्या करता है कि जो फील्ड में मर्ज कर चुका हूँ, मतलब कनेक्ट कर चुका हूँ, वो हाईलाइट करेगा। जैसे मैं क्लिक करूँगा तो ये देखिए फर्स्ट नेम, टाइटल, कंपनी, सिटी, कंट्री, ईमेल, तो ये सब क्या है, मर्ज है, कंबाइन है और कनेक्ट कर चुका हूँ। अब यहाँ पे इसके अलावा जो है एड्रेस ब्लॉक है। एड्रेस ब्लॉक से मुराद क्या है, एड्रेस ब्लॉक आप चाहते हो कि इसी तरह का, ये देखिए इसी तरह का मैं नेम, डिजिग्नेशन, कंपनी वगैरह वो मैं इंसर्ट करना चाहता हूँ, एक ब्लॉक शेप में एक ब्लॉक इंसर्ट करना चाहता हूँ, तो वो भी आप कर सकते हैं। जिस तरह यहाँ पे आप रीड कर सकते हैं, यू स्पेसिफाई द फॉर्मेटिंग इन लोकेशन एंड वर्ड विल रिप्लेस इट विद एक्चुअल एड्रेसेस फ्रॉम योर रेसिपिएंट लिस्ट व्हेन यू फिनिश द मेल मर्ज। जैसे आप मेल मर्ज ख़त्म करेंगे तो वर्ड जो है वो आपकी ये एड्रेसेस वगैरह उसके साथ रिप्लेस करेगी, अगर आप एड्रेस ब्लॉक इंसर्ट करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे करना चाहता हूँ, जैसे क्लिक करूँगा तो ये देखिए यहाँ पे हियर इज़ अ प्रीव्यू फ्रॉम योर रेसिपिएंट लिस्ट, ये प्रीव्यू है। तो यहाँ पे मैच फील्ड भी कर सकते हो। जैसे मैं ओके करूँगा तो यहाँ पे एड्रेस ब्लॉक आप देख सकते हैं, राइट। इसकी प्रीव्यू जो है वो हम बाद में देखेंगे, तो आप फ़िलहाल ये सीख लिए कि एड्रेस ब्लॉक भी हम इंसर्ट कर सकते हैं। ज़्यादा यूज़ नहीं होता, बट इट्स नॉलेज यू शुड हैव। अब इसके बाद जो है रूल्स है, रूल्स पे क्लिक करता हूँ। रूल्स में मुख्तलिफ रूल्स है, आस्क, फिल इन, इफ देन एल्स, मर्ज रिकॉर्ड, मर्ज सीक्वेंस, नेक्स्ट रिकॉर्ड, नेक्स्ट इफ, सेट बुक मार्क, स्किप रिकॉर्ड, ये सारे के सारे रूल्स है कि आपके डॉक्यूमेंट में आप कौन सा वाला कानून अप्लाई करना चाहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं चाहता हूँ इफ़ देन के ऊपर मैंने क्लिक किया और मैं चाहता हूँ कि टाइटल जब मैनेजर के बराबर हो, फॉर एग्ज़ाम्पल टाइटल जब मैनेजर के बराबर हो तो उसके साथ लिखे हेलो मैनेजर, वेलकम टू माय लेटर। और अगर मैनेजर के बराबर ना हो, राइट, यहाँ पे अगर मैनेजर के बराबर टाइटल हो तो फिर हेलो मैनेजर, वेलकम टू माय लेटर। अगर उसके बराबर ना हो तो फिर ओनली क्या लिखे, है लिखे, फॉर एग्जांपल। और मैंने इसको ओके किया। ये मैंने क्या अप्लाई किया, एक रूल मैंने अप्लाई किया, राइट।
कि इसके मुताबिक अगर मैनेजर के मुताबिक टाइटल आ जाए तो फिर इस तरह का मैसेज हो, अगर मैनेजर ना हो वो बंदा तो फिर सिंपल वो मैसेज हो है वाला। इसी तरह मर्ज रिकॉर्ड, इसी तरह ये सब आप अप्लाई कर सकते हो, राइट। अब मैच फील्ड, जैसे मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे मैच फील्ड ये देखें, टाइटल है, फर्स्ट नेम है, इसी तरह सिटी, ये तमाम फील्ड जो है वो आप मैच कर सकते हो। ज़्यादा ये जो है यूज़ नहीं होता, बट दैट्स अप टू यू, इफ़ यू वांट टू यूज़ इट यू कैन यूज़ इट। मैं कैंसिल करता हूँ फ़िलहाल। अपडेट लेबल्स, अगर आप लेबल क्रिएट कर चुके हैं तो आप उसको भी अपडेट कर सकते हैं, राइट। अब इसके बाद जो है नेक्स्ट प्रीव्यू रिज़ल्ट, प्रीव्यू रिज़ल्ट में क्या है एंड फिनिश में क्या है। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट प्रीव्यू योर लेटर, यहाँ से भी आप कर सकते हैं। यहाँ से जैसे मैं क्लिक करूँगा इसके ऊपर तो ये देखिए प्रीव्यू पे क्लिक हो गया। अब यहाँ पे देखिए अली लिखा हुआ है, मैनेजर पेप्सी पेशावर पाकिस्तान, इस तरह ईमेल एड्रेस, हेलो मैनेजर वेलकम टू माय लेटर। ये क्यों यहाँ पे ये मैसेज है, क्योंकि ये अली जो है मैनेजर है। अब मैं नेक्स्ट कॉन्टैक्ट देखना चाहता हूँ, जैसे मैं क्लिक करूँगा तारिक है, लेकिन तारिक डिजिग्नेशन क्या है, असिस्टेंट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैसेज की जगह पे है लिखा हुआ है। इसी तरह थर्ड वन में देखता हूँ सलमान ऑफिस असिस्टेंट है, इसी तरह यहाँ पे भी मैसेज है। तो आप देख सकते हैं कि लेटर एक ही है लेकिन इसके ऊपर नेम चेंज है, कॉन्टेक्ट डिटेल चेंज है। तो इस तरह आप जब इसको मेल करेंगे तो ये हर एक बंदे को जब मिल जाएगा तो हर एक बंदे के सामने ये उसके नेम के मुताबिक ओपन हो जाएगा। मतलब अली को मिल जाए तो अली नेम वहाँ पे अपेयर होगा, सलमान को मिल जाएगा तो सलमान नेम अपेयर होगा, एंड सो ऑन, राइट। इसी तरह आप रिसिपेंट फाइंड करना चाहते हो, क्लिक करें, तारिक फाइंड करना चाहते हो या सलमान, वटेवर, चेक फॉर एरर क्लिक करें, कोई भी एरर हो तो आप चेक कर सकते हैं। अगर मैं क्लिक करूंगा फॉर एग्जांपल तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कोई भी एरर नहीं है, राइट। अब ये एरर के साथ एक न्यू विंडो है तो इसको मैं क्लोज करता हूँ, डोंट सेव। अब यहाँ पे देखिए इसके बाद जो है फिनिश एंड मर्ज, यहाँ पे क्लिक करता हूँ। एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट, इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट से मुराद कि यहाँ पे 3 लोग हैं, सलमान, अली एंड अनदर वन, तो उसको मैं एडिट करना चाहता हूँ। तो जैसे मैं क्लिक करूँगा तो उस डॉक्यूमेंट को मैं एक इंडिविजुअली तौर पर एडिट कर सकता हूँ। जैसे मैं क्लिक करूँगा ये देखिए कौन सा डॉक्यूमेंट, करंट रिकॉर्ड या फ्रॉम 1 to 2 और फ्रॉम 3 to 4 एंड सो ऑन। आप चाहते हो कि एडिटिंग लीव प्रिंट डॉक्यूमेंट, इस डॉक्यूमेंट को प्रिंट करें। तो जैसे आप प्रिंट डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे तो ये 3 लोग हैं और ये लेटर एक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये लेटर 1 टाइम प्रिंट होगा, ये लेटर 3 टाइम आप प्रिंट कर सकते हैं। जैसे आप प्रिंट देंगे तो 3 लेटर्स प्रिंट होंगे विद डिफरेंट नेम्स लाइक अली, तारिक, सलमान, राइट। इसके अलावा लास्ट ऑप्शन द फाइनल सेंड ईमेल मैसेज, जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये ईमेल जो है ये आपने जो एड्रेसेस यहाँ पे मेंशन किए हैं उसको मिल जाएंगे, सारे के सारे ईमेल, राइट। अब इसके अलावा अगर कोई आपसे पूछे कि जैसे मैं सेंड ईमेल पे क्लिक करूंगा तो ये किस तरह उसे रिसीव होंगे, तो इस तरीके से रिसीव होंगे क्योंकि पहले हम यहाँ पे रिसिपेंट्स ईमेल एड्रेसेस वगैरह वो एडिट कर चुके हैं। जिस तरह मोबाइल में हम एक ग्रुप बनाते हैं और फिर हम मैसेज करते हैं तो 1 मैसेज जो है वो हर बंदे को मिल जाता है। वो कैसे मिल जाता है, क्योंकि ग्रुप में उस बंदे का नंबर मौजूद होता है। इसी तरह यहाँ पे कॉन्टैक्ट में ईमेल एड्रेसेस होते हैं, तो इसी तरह हर एक बंदे को ईमेल जो है वो मौसूल हो जाता है, राइट। इसके बाद कंप्लीट द मर्ज, जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो ये कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से आप प्रिंट इंडिविजुअल लेटर ये ऑप्शन यहाँ पे भी ही आप कर सकते हैं, राइट। इट वॉज ऑल अबाउट मेलिंग टेप, and if you have any kind of questions regarding mailing tape you can ask in the comment section of this video. Thank you so much. See you in the next lecture. Allah Hafiz.